नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। इस हफ्ते यानी कि 14 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक क्या कुछ रहेगा आपके सितारों का हाल जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरोट रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो जानते हैं इन 12 राशियों का हाल क्या रहेगा इस हफ्ते। सबसे पहले जानते हैं गीतिका जी महाजन से एरीज, टॉरस और जेमिनी के बारे में कि इस हफ्ते ये राशियां क्या कहती हैं। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर गीतिका महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 14 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक। और इससे पहले मैं अपने दर्शकों को वेरी हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल, लोहड़ी की बधाइयाँ भी देती हूँ। हम शुरू करते हैं एरी से, दैट इज मेष राशि वालों के साथ। मेष राशि वालों के साथ आपके साथ जो होगा, लाइफ आपको लगेगी कि लाइफ में सिचुएशन बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है। मतलब कि इतनी डेवलपमेंट्स हो रही है लाइफ में कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और इतनी जल्दी सब कुछ सेटल भी हो रहा है। अगर आप अपने कार्य के लिए, अपने काम के लिए कोई नया वेंचर, कोई नई जगह, कोई नया जैसे जगह ढूंढ रहे हैं टू डू सम न्यू वर्क, और ये अगर आपने फैक्ट्री खोलनी है तो कोई नई जगह की रिसर्च करेंगे तो वो बहुत भी सक्सेसफुल रहेगा। एक बहुत वैल्यूएबल एडवाइस आपको आ रही है जो आप नहीं सुन रहे हैं, तो लिसन टू एवरी एडवाइस। आप सबकी सुनिए, करें अपनी, ये आपको टैरो अभी एडवाइस दे रहे हैं। अब हम देखते हैं टॉरस, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए आपको बहुत अच्छी खबर आएगी कहीं बाहर से, फ्रॉम आउटसाइड योर ओन सिटी बट इन द कंट्री इटसेल्फ। अगर आप कोई एग्जीबिशन लगाना चाहते हैं या स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो इट विल बी वेरी फेवरेबल। आपके सामने बहुत ऑप्शंस है, बट बी वेरी विजिलेंट। थोड़ा सोच समझ के अपने ऑप्शंस को पहले स्टडी कीजिए, फिर उनको आप सिलेक्ट करना और अपने इन्वेस्टमेंट्स करना। मनी रिलेटेड यू विल बी वेरी कंटेंट एंड वेरी हैप्पी। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए अगर आप अपने कार्य के लिए कहीं बाहर जाते हैं फॉर सम टेंडर वर्क और फॉर सम बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। इनफैक्ट आपकी गुडविल, आपके नाम की वजह से आपका काम आएगा। देयर कुड बी सम बिजनेस लेटर दैट यू आर एक्सपेक्टिंग, या स्कूल का लेटर और सम कॉलेज लेटर दैट यू आर awaiting for. It may be delayed, some results also it may be delayed, but it will definitely be very favorable. अब अगली 3 राशियों के बारे में जानते हैं गीतिका जी महाजन से, और ये राशियां हैं कैंसर, लियो, वर्गो। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए अगर आपके यू आर फाइटिंग सम लीगल बैटल्स, वो आपके फेवर में होगा। इफ यू हैव टू गेट सम वर्क डन फ्रॉम सम गवर्नमेंट सर्विसेज, वो भी आपके फेवर में होगा। आप देख रहे हैं कि आप एडवाइस अच्छी देते हैं पर अपनी ही एडवाइस को आप अमल नहीं कर रहे हैं। इफ यू लिसन टू योर ओन एडवाइस दैट यू गिव टू अदर पीपल, यू विल ऑल्सो बेनिफिट अ लॉट। एक सिचुएशन आपके सामने आएगी, ये आपके ऊपर है, आपके एटीट्यूड के ऊपर है कि आप इस सिचुएशन की वजह से इसको सक्सेसफुल बोलेंगे या आप एक फेलियर बोलेंगे। किसी भी सिचुएशन को, चाहे वो इतना नेगेटिव हो, आप बोलोगे इसके वजह से ये मेरे सक्सेस का रास्ता खोलेगा, तो वो जरूर होगा। सो ट्राई टू डू दिस वीक एंड यू विल डेफिनेटली सी न्यू अपॉर्चुनिटीज कमिंग आउट इवन इन सिचुएशंस व्हिच आर वेरी नेगेटिव और वेरी डायर। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो के लिए there's a lot of transformation in your life, new lifestyles to be adopted। नया आपके लाइफ में, आपके नॉर्मल रूटीन में आप देखोगे कि बहुत अच्छे चेंजेस भी आए हैं एंड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आए हैं। देयर इज अ लेटर विच इज अनएक्सपेक्टेड, which you think you will get, but definitely you are going to be getting some very good news which is very unexpected, and definitely that will take you to a higher ladder in life. You could be having a woman in your life who is trying to go beyond the boundaries. It's a very nice time to politely draw your boundaries from people. Also, this will also indicate you need to adopt some discipline in your life. Like हमारे बचपन में हमारे mothers and grandmothers जो हमें discipline लाती थी, you may need to adopt that in our life and you'll definitely go ahead long way. अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गोस के लिए परफेक्टली ब्यूटीफुल टाइम। आपने जो अपने लाइफ में प्लान किया है वो सक्सेसफुल हो रहा है। इनफैक्ट वो आप बोलोगे देर से आए पर दुरुस्त आए। एक्चुअली द रिजल्ट्स दैट यू गॉट आफ्टर सो मच ऑफ हार्ड वर्क आर गोइंग टू बी लास्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। Very good time to take advice from your mother, touch your mother's feet, or even if you do some form of donation to
any orphanage or any place जहाँ पे they keep ladies in the house or they take care of ladies in any shelter, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, इस हफ्ते इन राशियों के बारे में गीतिका जी महाजन क्या खास लेकर आई हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रेंस की, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रेंस के लिए आपके लाइफ में जस्ट बिफोर दिस वीक हैज स्टार्टेड कुछ झटका आया है, बिकॉज ऑफ विच यू विल हैव टू मेक सम ड्रास्टिक चेंजेस इन योर लाइफ विच इज एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम यू। ये झटका भगवान से आया है जस्ट टू गिव यू अ रूट शॉक टू गो इन अ बेटर डायरेक्शन इन लाइफ। आप आगे फर्दर स्टडीज कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ योर मेंटर्स, और इवन इफ यू हैव एनी अदर प्रोफेशन under mentorship you will do very well. You have high chances of going abroad, settling abroad for if you even go for studies, high chances to settle there. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए young people, or you have the energy of your young person, or you're doing things for young people which will bring a lot of joy in your life. और आप देखोगे कि आपके पास you have that strength to take care of your seniors and your juniors and get balance in the company or in your personal life. In fact, you'll feel so fulfilled and completed that आपको लगेगा कि हमारे पास सब कुछ है. You have good wisdom, guidance, finances, health, everything is very prosperous around this time for you. अब हम देखते हैं धनु राशि, that is Sagittarians के लिए. Sagittarians के लिए a very good time to start some new lifestyle, new relationship, new diet or new way of thinking. You'll have to be very careful of what you speak to others. मुंह फट होके अगर इस टाइम पे बोलेंगे तो फिर वो आपके काम पे नहीं आएगा. A very good time to invest into land, in property or in car, and there is a possibility of shifting somewhere related to your work. अब आगे की और आखिर की 3 राशियों के बारे में जानते हैं, जो है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। गीतिका जी महाजन इस हफ्ते इन राशियों के बारे में क्या बताती हैं, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगर आप किसी प्रोफेशन, किसी हॉबी को अपने प्रोफेशन में बदलेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप ऑलरेडी किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं तो अगर आप कोई एडेड स्किल्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग लेंगे तो वो आपके काम को और भी बढ़ाएगा। ये ऐसा टाइम है जो आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आ सकता है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोइंग द वे यू वांटेड। दिस इज द टाइम व्हेन यू प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट व्हाट इज हैपनिंग। ये डिवाइन ऑर्डर में सब कुछ हो रहा है, एंड देन यू विल सी दैट इवन इन द erratic way of life you will see some success coming up. You are definitely going to be enjoying some birthdays, marriages, promotion, or even if you are looking at pregnancy, it's a good time to do so. अब हम देखते हैं Pisces, that is मीन राशि वालों के लिए। Pisces के लिए you have learned a new way of overcoming your own stressful situations, and इसके वजह से God is gifting you something nice. You will receive an unexpected good news which will in fact enhance your prosperity in your life personally also, and also add more joy in your life. So when you're working on yourself, actually you are getting rewards from outside, which is perfectly good for you. अब हम देखते हैं Aquarius, that is कुंभ राशि वालों के लिए। Aquarius के लिए what you think actually becomes true, so you need to be very very careful of thinking nice things about yourself. आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि एवरीबडी ओनली बैकस्टैब्स मी और डिचेस मी, और आई हैव टू बी केयरफुल ऑफ पीपल, समवन नियर एंड डियर विल ऑलवेज हर्ट मी। दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो, बट अगर आप ये लाइन बोलेंगे, आई डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट माई रिलेशनशिप विद दिस सिचुएशन एंड पीपल, you will definitely be able to overcome this and in fact attract better relationships in your life. Sometimes these things come to us to teach us few lessons in our life. No, it is not a bad karma, it's actually even a good karma कि we know how to deal with people and we know how to deal with different type of people, because you are going to be the next leader of masses. So you'll see so many different people in your life and you'll learn how to handle different people in the most effective manner. इस हफ्ते गाइडेंस ऑफ द वीक में गीतिका जी महाजन हम सबके लिए क्या खास लेकर आई हैं, क्या वो मंत्रा है जिसको अपनाने से लाइफ बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है, जानते हैं गीतिका जी महाजन से। नाउ लेट्स लुक एट द गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में व्हाट टैरो इज ट्राइंग टू टेल यू दैट all of us are gifted with good family, how much ever we like them or not like them, but our family always protects us and saves us. We have some good mentors in our life. अगर हम इनके सपोर्ट से पर अपनी हिम्मत से आगे बढ़ेंगे
तो any stressful situation you will be able to overcome. And do not ever feel that because of you your family is getting hurt. Say, because of me my family will also become very prosperous and happy. Again, it's a very good time to celebrate the festivities in a group. And आप देखेंगे that when you do this you learn so many different things about people. You learn few new flavors of people. You will start accepting it. जैसे हम when we do our Lori, we collect around the pyre and we all together rejoice it. And we say, we burn our troubles with that. ऐसे ही आप देखेंगे with help of each other, living in society peacefully, happily and supporting each other, you will be able to grow ahead in life. So do not ever think that you're alone. Everybody is there together with you. ये आपका karma is a community karma. When you change, everybody around you also changes. So that's why always do introspection on yourself. How can I become a better person? How can I react in a better way? How can I do something better in life so that people around me, that's my family, my community, my nation में positive changes comes in. इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ. मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो आपने सुना गीतिका जी महाजन ने इस बार टैरोट रीडर के गाइडेंस ऑफ द वीक में हमें बताया कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स में बहुत ज़्यादा जो होते हैं अटैच होते हैं, और अगर हम अपनी हिम्मत और फैमिली मेंबर्स की हिम्मत से आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे लिए हर रास्ते जो है आसान हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली मेंबर में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जिसे हम अपना मेंटोर समझते हैं, तो उसकी गाइडेंस से हम आगे की ओर तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इसी तरह के टैरो अपडेट के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।